हेलो एवरीवन। आज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द यंग अचीवर्स या दोज यंग पर्सन्स जो लिटरली कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं इन देयर लाइफ। दिस इज बेसिकली अ ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम विच इज फुली फंडेड, और ये चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 17 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का बेसिकली नाम है राइज। हम इसको एक्सेस करने के लिए लिखते हैं राइज फॉर द वर्ल्ड विदाउट स्पेस। मैंने गूगल पे सिंपली गई हूँ, गूगल ओपन किया और राइज फॉर द वर्ल्ड लिख दिया। मतलब कि कुछ भी नहीं किया, बेशक कैपिटल स्मॉल इग्नोर करके राइज फॉर द वर्ल्ड सिंपली लिख के हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी सामने नजर आ रही हैं। इसमें से जो सेकंड वन है www.risefortheworld.org, ये बेसिकली वेबसाइट है फॉर द एक्सेस। अब आगे जाने से पहले सबसे पहले तो ये डिस्कस करना चाहिए कि ये है क्या। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बेसिकली यंग अचीवर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनके पास कुछ टैलेंट है और वो अपने उस टैलेंट से हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को जो उन्हें लगता है कि वो अपनी किसी भी कैपेबिलिटी के थ्रू या किसी भी वर्क के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये उनके लिए बेसिकली प्रोग्राम डिफाइन हुआ था या प्रोग्राम दिया गया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो लोग सिलेक्टेड होंगे या जो बच्चे सिलेक्ट होंगे एट द एंड, उनको फर्दर यूनिवर्सिटीज और इंटर्नशिप जो भी सपोर्ट रिक्वायर होगी, वो फाइनेंशियल सपोर्ट है या वट जो भी सपोर्ट है वो सब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इवन कुछ समिट्स आते हैं जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन कैन सिंपली ज्वाइन देम विच विल बी आल्सो फुली फंडेड। जितनी की पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी राइज करा होगा। सेम इज द केस, जो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो ये कि एक बच्चे के पास टैलेंट है लेकिन दे नीड सम वन जो कि उस टैलेंट को पॉलिश करे, उन्हें समझाएं कि इस टैलेंट को किस रेफरेंस में यूज किया जा सकता है, इस टैलेंट के साथ वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो राइज बेसिकली कुछ मेंटोर्स प्रोवाइड करेगा ऐसे टैलेंट्स के लिए, जो उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि उनका टैलेंट हमारी करंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल है, कैसे बेनिफिशियल है। या सिंपल लाइन पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की हेल्प करेंगे कि वो मतलब कि उन्हें पता हो कि हमारा ये टैलेंट हमारे अंदर जो है इसको पॉजिटिवली कैसे अप्लाई किया जा सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब बारी आ जाती है इसको अप्लाई की करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं डेडलाइन बता देती हूँ। हमारे पास जो डेडलाइन है इसको अप्लाई करने के लिए, दैट इज जनवरी 29। अब जनवरी 29 तक इस प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चों को अप्लाई करवा सकती हैं, ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। है क्या, एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि लिखा हुआ है इनिशिएटिव ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रस्ट समथिंग है। Rise finds extraordinary young people who need opportunity and supports them for life as they use their talents to serve others। ठीक है, मतलब वंस जो इसका पार्ट बन जाता है, जो इसमें सेलेक्ट हो जाता है, थ्रू आउट देयर लाइफ राइज उनको सपोर्ट करती है इन देयर एजुकेशन, इन देयर जॉब्स, ऑल थिंग्स। वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो कोई और सपोर्ट है, हर तरह की सपोर्ट राइज आपको देगा। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से अगर एट द एज ऑफ 15 और एट द एज ऑफ टिल द एज ऑफ 17 अगर कोई खुद को यहाँ पे मनवा लेता है या खुद को यहाँ पे ये प्रूव कर देता है कि यस ही हैज द टैलेंट टू ब्रिंग अ चेंज टू द वर्ल्ड, तो यस उसके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये लॉन्च करने की, ये प्रोग्राम लॉन्च करने की रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि वी बिलीव दैट, और दे बिलीव दैट कि जो हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमारे जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं या फ्यूचर टैलेंट है उसी ने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें जो उसको डिफरेंट करते हैं फ्रॉम अदर जो हमारे पास प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्होंने डिफाइन किए हैं। राइज इज फॉर लाइफ, राइज हेल्प्स यू टू यूज योर टैलेंट फॉर गुड, राइज इज अ ग्लोबल कम्युनिटी। मतलब
कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपने एंड तक, ज़ाहिर है एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट होती है और वो कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड है, मतलब कि वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है मल्टीपल कंट्री के बच्चे उसमें इन्वॉल्व है, तो दे कैन ग्रो। जहाँ औरों की हेल्प कर रहे हैं कुछ, या कुछ औरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सीख रहे हैं, साथ ही साथ वो खुद अपने अंदर बहुत सी चेंजेस ला रहे हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एनी वन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 17 फ्रॉम एनी कंट्री विद एनी बैकग्राउंड पैशनेट अबाउट एनी टॉपिक एंड डेडिकेटेड टू बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड। मतलब कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, वो किसी भी कंट्री में से मौजूद है, उसके ज़हन में कोई भी ऐसी बात है कि जिस कोई ऐसा टॉपिक है जिसे लगता है कि वो अपने इस टैलेंट से उसमें चेंज ला सकता है, ये ही और शी कैन अप्लाई। ठीक है। Why should you apply? The world's most important problems will be solved by tomorrow leaders. Join the first ever RISE cohort and become the leader your community needs. ठीक है, उसके बाद ये कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। अप्लाई करने के लिए बार बार ऑप्शंस मौजूद हैं, ऊपर भी अप्लाई का बटन है जहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई वगैरह मेंशन है, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके वी कैन मूव टू द पेज वेयर यू कैन फाइंड हाउ टू अप्लाई। ओके, अब अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज ये है कि यू हैव टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल। आपने एक एप्लीकेशन मोबाइल पे गिवन होगी, आपने उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, और ये उसका लिंक्स यहाँ पे गिवन है। अगर आपके पास एप्पल है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो यू कैन यूज़ दिस वन। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, वो आपको डायरेक्ट कर देगा उस प्ले स्टोर पे जहाँ पे ये ऐप पड़ी है। आपने सिंपली उसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद कैसे आपने वर्क करना है, कैसे मतलब कि अपना अप्लाई करना है बच्चे के लिए या स्टूडेंट के लिए, तो सिंपली सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल है वो सेटअप करनी है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट आर यू। ठीक है, मतलब आपने ये प्रूव करना है कि जो आप कहते हैं कि मतलब वो लोग फाइंड करना चाहते हैं एक टैलेंट, वो टैलेंट क्या है, आप क्यों कहते हैं आप औरों से मुख्तलिफ हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आपको क्या लगता है टैलेंट कैसे हेल्प करता है, वो टैलेंट किसी भी फॉर्म में। इवन मैंने उनका ब्रोशर पढ़ा था, सिंगिंग, डांसिंग, मतलब उन्होंने हर तरह की अपॉर्चुनिटी दी है, बस दे दे आर सेइंग कि यू शुड बी क्रिएटिव। ठीक है, उसके बाद आ गया कंप्लीट द राइस चैलेंज। एक चैलेंज स्टार्टिंग में आप लोगों को दिया होगा, आप उसको सॉल्व करना है। वो राइस चैलेंज क्या है, आप लोगों ने अपना एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपने अपने इंटरेस्ट एबिलिटीज को डिफाइन करना है। ठीक है, आपने बताना है कि मतलब हम इसके थ्रू ये काम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि म्यूजिक है, हम उससे क्या कह सकते हैं हमने वर्ल्ड को चेंज किया, तो आप म्यूजिक में ऐसी इनोवेशन ला सकते हैं कि जो ज़ाहिर है कुछ सुन रहा है तो वो भी कुछ सीख रहा है। तो आपने क्या इनोवेशन डालनी है और कैसे करना है, इस तरह का कुछ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिफाइन करोगे। उन्होंने कहा है कि मतलब आप 2 to 3 मंथ्स प्रॉपरली उसको दो और करने के बाद उसको अप्लाई करो। ठीक है, उसकी डेडलाइन क्या है सबमिशन की, अप्रैल 1 है। मतलब कि जो पहला आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करनी है वो टिल जनवरी करनी है, और जो नेक्स्ट डेडलाइन है जिसमें आपको एक चैलेंज दिया होगा और आपने क्या करना है, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमने कोई प्रॉब्लम उठाई और आपने बताया कि ये कैसे सॉल्व हो रही है या ये कैसे हो रही है, आपने उसने कैपेबिलिटी से उसको डिफाइन करना है। तो उसके लिए आपको अप्रैल 1 तक की डेडलाइन दी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो आपने उसके इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करना है। और एंड फाइनली जो 100 ग्लोबल विनर्स अनाउंस होंगे, जो कह लें कि जितने भी पर्क्स हैं उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कि इन 100 में अल्लाह करे अब सब हों, लेकिन अगर कोई नहीं भी होता तो डोंट लूज होप, आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप एक बड़ी टीम के में लर्न करोगे। तो आई शुड थिंक कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पर वो बच्चे जो हम कहते हैं कि वाकई में कुछ टैलेंट होल्ड करते हैं, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो गो रजिस्टर योरसेल्फ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अगर कुछ भी ना याद रखे रहे, गो टू द गूगल, वहाँ पे राइस फॉर द वर्ल्ड को सर्च करेंगे, risefortheworld.org पे क्लिक करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। बाकी ये क्या है मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। यू कैन ऑल्सो
find that in this video. I hope ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है या बच्चों को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। आज जैसे हम लोग कोविड में परेशान हैं कि बच्चे कहीं न कहीं इंटरनेट के साथ जुड़ के कहीं कुड बी पॉसिबल उसका गलत यूज़ शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें पॉजिटिव की तरफ लेके आएँ। तो दिस वुड बी हेल्प। अगर इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो, आई एम अवेलेबल, यू कैन सिंपली राइट मी इन कमेंट बॉक्स। I hope you like this video. Please simply like and share it. Thank you so much.